राधे राधे, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई और मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं? सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन रहता है आप लोगों से, और आपके भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है और मैं आपको बता दूं कि मेरे मॉक टेस्ट में 300 के आसपास नंबर रहते हैं, कभी थोड़ी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? और देखिए मेरा मुंह सूज गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ा है। तो आज मैंने गणित में पढ़ा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सुबह आप क्या पढ़ती हो। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको कई बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो विषय आपको ज़्यादा कठिन लगे, ज़्यादा बोरिंग लगे, उसको आप सुबह पढ़िए। इसलिए क्योंकि सुबह हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, हम थके नहीं होते और बहुत ज़्यादा तरोताज़ा हमारा दिमाग रहता है। तो हम जो भी पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छे से वो चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम बिल्कुल सेट हो जाती हैं। तो आपको जो विषय कठिन लगे आप उसको सुबह पढ़ा करिए। मैं वैसे पॉलिटी सुबह पढ़ लेती हूँ। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आज मैंने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम और मुहावरे और लोकोक्तियाँ थोड़े पढ़े हैं। करीब 15 से 20 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़े हैं। संज्ञा सर्वनाम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है मैंने, क्योंकि इसका मैंने काफ़ी दिन से रिवीज़न नहीं किया था और रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि मॉक टेस्ट में यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं गलत कर रही हूँ। तो आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपको पता चलता है आप कितने गहरे पानी में हैं और आपको बिल्कुल भी इसमें मतलब चीटिंग नहीं करनी है। जितना आप ईमानदारी से करोगे आपके लिए उतना बेहतर है। मतलब आपको खुद का एनालिसिस करना है कि आप कितने पानी में हो। अब बात करते हैं मूल विधि की। तो मूल विधि में मैंने पढ़ा है मोटर वाहन अधिनियम, मैंने ये पढ़ा है। और घरेलू हिंसा थोड़ा सा कवर किया है आज, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा था, तो मैंने ये पढ़ा है। अब बचती है जीएस, और जीएस के लिए बहुत कमेंट आते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयार करें। तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे पास लूसेंट और घटना चक्र की बुक है। फ़िलहाल मैं घटना चक्र से पढ़ती हूँ। आप कहीं से भी पढ़िए, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, बार बार रिवीज़न करना है। क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि आप मतलब आपको बहुत ज़्यादा रिवीज़न करना पड़ेगा। आप उसको एक हफ्ते में जो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं आप एक हफ्ते में 2 से 3 बार उसका रिवीज़न ज़रूर करते जाइए, नहीं तो वो दिमाग से निकल जाती है। और जीएस ऐसी चीज़ है कि उसका कोई अंत नहीं होता है ना। तो आप इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि मुझे भी बहुत परेशान करती है। जीएस में मेरे नंबर कम ही आते हैं, सच बताऊँ तो सबसे कम तो मैथ में आते हैं, लेकिन जीएस भी कभी कभी मैथ को भी पीछे कर देती है। फिर मैंने पॉलिटी की क्लास ली। पॉलिटी में मुझे 22 जो भाग हैं वो पढ़ने थे, और वो सर ने सबसे पहले पढ़ाए थे जो 3 डेमो क्लास हुई थी यूट्यूब पे। तो मैंने वहाँ से पढ़ा है, क्योंकि मुझे फिर से रिवीज़न करना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा सब अच्छे से भूल गई हूँ, और जब सर ने पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से सब समझ में आ गया था, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो मैं भूल सा गई थी, इसलिए मैंने वहाँ से क्लास ली। और फिर शाम टाइम मम्मी आ गई थी, तो मम्मी खूब सारे गन्ने वगैरह लेके आई थी, तो मैं उनको चूसने में व्यस्त हो गई, क्योंकि मुझे गन्ना ऑलरेडी बहुत पसंद है। तो मेरी दिनचर्या लगभग ऐसी ही डेली की रहती है। उठकर गर्म पानी पीना और थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके फिर पढ़ने बैठ जाना। फिर जब लगता है कि घंटे 1.5 घंटे हो गए, थोड़ी भूख लग रही है, फिर मैं बनाना शेक बना लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर उसी का नाश्ता करती हूँ। उसको करने के बाद फिर मैं 2-2.5-3 घंटा पढ़ती हूँ, और फिर हो जाता है खाना बनाने का टाइम। फिर मैं नहा के खाना बनाती हूँ, दीदी की हेल्प करवाती हूँ, अकेले नहीं बनाती, दीदी भी बनाती हैं। फिर खाना बना करके और खाने के बाद फिर मैं आराम करती हूँ आधे घंटा 1 घंटा, कभी कभी सो भी जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ मैथ, क्योंकि मैं मैथ ऐसे टाइम पे ही पढ़ा करती हूँ, ज़्यादातर दोपहर के टाइम पे। फिर मैथ पढ़ती हूँ, फिर थोड़ा सा कुछ चाय वगैरह पी लिया, फिर रीजनिंग पढ़ती हूँ, और फिर हो जाता है शाम का टाइम, संध्या आरती का टाइम। फिर संध्या आरती करके फिर वापस से बैठती हूँ हिंदी पढ़ने, और फिर हिंदी पढ़ती हूँ 9 बजे तक। ठीक है,
मतलब करीब 7:30 बजे बैठती हूँ और फिर 9 बजे तक मैं हिंदी पढ़ती हूँ, वही घंटे 1.5 घंटे। और फिर इसके बाद 9 बजे से 10-11 बजे, मतलब 1 घंटा तो आप मान ही लीजिए, 1.5 घंटे भी कभी कभी हो जाते हैं। फिर बीच में मेरा टाइम होता है ब्रेक लेने का, तो उसी टाइम पे मैं लाइव आ जाती हूँ। और फिर लाइव ख़त्म करने के बाद या तो पहले खाना खा लेती हूँ लाइव आने से पहले, या तो फिर बीच में ही खा लेती हूँ, और या फिर बाद में। उसके बाद फिर मैं रिवीज़न करती हूँ जो मैंने दिन भर पढ़ा हो, या जो चीज़ें मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ी हूँ, मुझे लगता है कि शायद 10 दिन 15 दिन हो गए हैं मैंने उस चीज़ का रिवीज़न नहीं किया है, तो फिर मैं उसका रिवीज़न करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी रहती है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो टोटल मतलब मैं 4-5 ऐसे स्लॉट मेरे रहते हैं पढ़ाई के, तो करीब मेरे 7 से 8 घंटा ऐसे हो जाता है। और मैं कभी इतना टाइम देख के नहीं बैठती हूँ कि मतलब बिल्कुल फ़िक्स टाइम पे बैठूँ और फ़िक्स टाइम पे ही उठ रही हूँ, लेकिन हाँ, एक विषय को 1.5 से 2 घंटा मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि ऐसे आधा आधा 1-1 घंटे में मेरा कुछ समझ में मुझे नहीं आता। और ये देखिए, दीदी मेरी ऐसे पढ़ती हैं, क्लास चल रही है और दीदी बड़े मज़े से सो रही हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या। और आज तो मुझे रात में मैंने सोच लिया था कि मुझे 12-1 बजे से पहले नहीं सोना है, मेरा टारगेट थोड़ा सा रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर मैंने चाय बनाई, दीदी को भी दी, मैंने भी पी, और फिर वापस मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। काफ़ी रात हो रही थी, 12:30 हो रहे थे। फिर मैंने पॉलिटी की मुझे क्लास लेनी थी एक और। मैंने सोचा था कि मैं सुबह मैंने सोचा था कि आज मैं 2-3 क्लास लूँगी, और मैं नहीं ले पाई थी पूरी, तो इसलिए मैं रात में फिर से बैठ गई पढ़ने के लिए ओढ़ ओढ़ के बढ़िया से, कि मैं पूरी करके ही सोऊंगी। और आप जो चीज़ ठान लेते हैं ना कि मैं ऐसा करूँगी, तो आप उसको करके ही सोइए, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने का मतलब यही होता है कि आपने जो बनाया है आपको कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको पूरे दिन भर में वो कंप्लीट करना ही करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ, जो ब्रेक वाला टाइम होता है ना, उसी में थोड़ा थोड़ा करके वीडियो शूट करती गई, उसमें दीदी भी मेरी हेल्प कर देती हैं। और जब मुझे पढ़ाई से जब मैं एकदम बिल्कुल थक जाती हूँ, मेरा आराम का टाइम होता है, या रील्स वगैरह जब लोग देख लेते हैं, उसी टाइम पे मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैं अपने पूरे 1-1 मिनट का हिसाब रखती हूँ। और मुझे पसंद नहीं है कि हम कोई सीरियल वगैरह या ड्रामे, मतलब मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतने ड्रामे चल रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई सीरियल या कोई ड्रामा देखने की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखती हूँ। और जो टाइम मतलब लोग मनोरंजन में निकाल देते हैं, कुछ भी मतलब देख के, कोई सीरियल या फिर रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, वही टाइम मैं अपना यूट्यूब को दे देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है दूसरों की चीज़ देखने से अच्छा है कि हम खुद कुछ करें, है ना। तो इसलिए, और मुझे शौक़ है, मुझे वीडियो शूट करना, फ़ोटो वगैरह, ये सब का बहुत शौक़ है। अपनी फ़ोटो नहीं, नेचर की या अलग अलग टाइप्स की फ़ोटो वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरा शौक़ है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझा करिए प्लीज़। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखती हूँ कि हम लोग यहाँ पे किस लिए रह रहे हैं, और मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, वो मुझे पता है, आप लोग नहीं समझ सकते हैं। तो मिलती हूँ आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।